वेलकम टू हैशटैग लर्निंग। आज जो टॉपिक है वो हमारा एनी और अननोन के बारे में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस एनी। द एनी टाइप इज अ वे टू ऑप्ट आउट ऑफ टाइप चेकिंग। जब भी हम किसी वेरिएबल में एनी का कीवर्ड असाइन कर देते हैं, एनी का वर्ड उसको डेटा टाइप कर देते हैं, तो वो टाइप चेकिंग को ऑप्ट आउट कर देती है। मतलब कि उसको चेक नहीं करती। वो कोई भी वैल्यू को हम वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि हमने स्ट्रिंग स्टोर करवा दिया, नंबर स्टोर करवा दिया, बूलियन स्टोर करवा दिया, तो एनी टाइप हमारे पास जो है डेटा टाइप को चेक नहीं कर रही होती। वेरिएबल्स ऑफ टाइप एनी कैन बी असाइंड एनी वैल्यू एंड यू कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन देम विदाउट टाइप स्क्रिप्ट रेजिंग एरर। तो ये एक तरीके से जावास्क्रिप्ट वाला ही काम कर रहा होता है कि ये टाइप चेकिंग को दूर कर देता है। तो जब भी हम एनी वैल्यू असाइन करेंगे तो ये टाइप चेकिंग को डिसेबल कर देगा। यूजिंग एनी इफेक्टिवली डिसेबल्स टाइपस्क्रिप्ट टाइप चेकिंग फॉर दैट वेरिएबल व्हिच कैन लीड टू रन टाइम एरर्स, जिसको जो के रन टाइम एरर्स आने के चांसेस है हमारे पास। इफ द वेरिएबल इज यूज्ड इन एनी अनएक्सपेक्टेड वे, जब हमें किसी वेरिएबल की डेटा टाइप हमें ना मालूम हो, जब हम एनी का वर्ड यूज कर रहे होते हैं, तो लेट वैल्यू, जिस तरीके से एग्जांपल में बताया हुआ है कि वैल्यू की हमें डेटा टाइप नहीं मालूम थी, हमने एनी असाइन कर दिया इसको, डेटा टाइप इसकी एनी दे दी। जब हमने वैल्यू की 42 रखी, जब भी इसने कोई एरर नहीं दिया, फिर हमने स्ट्रिंग कर दिया, नंबर से हमने स्ट्रिंग चेंज कर दी, इसने एरर नहीं दिया। हालांकि इसको एरर देना चाहिए था कि भाई आपने तो नंबर आपने असाइन कर दिया, अब स्ट्रिंग कैसे असाइन कर रहे हो आप। तो ये टाइप चेकिंग को डिसेबल कर देता है। इसी तरीके से वैल्यू अब ट्रू, हमने बूलियन वैल्यू दे दी, अब भी कोई एरर नहीं दे रहा। इसी तरीके से अब हालांकि इसकी वैल्यू बूलियन हो चुकी है, बूलियन पे हम टू अपर केस का मेथड नहीं लगा सकते। टू अपर केस का मेथड जो स्ट्रिंग पे लगता है, जब भी ये कोई एरर नहीं दे रहा, नो एरर इफ इवन वैल्यू इज बूलियन एट रन टाइम, सो दैट्स द प्रॉब्लम इन टाइप एनी। So now we have to discuss type unknown. Unknown type is similar to any in that it can hold any value. Unknown type जो है हमारे पास एक तरीके से सिमिलर है any type के। It can hold any value. However, it is safer because it requires you to perform type checking. Type checking perform इसमें type checking perform हो रही होती है before performing most operations. कोई भी ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करवा रहे हो तो टाइप चेकिंग होगी इसके अंदर। ये भी हम देखेंगे वीएस कोड में। यू कैन नॉट डायरेक्टली ऑपरेट ऑन वेरिएबल्स ऑफ टाइप अननोन विदाउट फर्स्ट परफॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ टाइप चेकिंग इंश्योर टाइप सेफ्टी। इसी वजह से टाइप चेकिंग परफॉर्म हो रहा होता है इसके अंदर और टाइप सेफ्टी इंश्योर हो रही होती है इसमें। जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने वैल्यू असाइन कर दी 42, फिर हमने स्ट्रिंग, इसी तरीके से यहाँ पे बूलियन वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम इस पे कोई मेथड अप्लाई करेंगे, मिसाल के तौर पे बूलियन पे, तो ये एरर देगा। वैल्यू डॉट टू अपर केस अगर हम यहाँ पे कर देते तो यहाँ पे एरर दे देता। इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, टाइप गार्ड के थ्रू टाइप चेकिंग यहाँ पे हमने लगा दिया कि टाइप ऑफ वैल्यू इक्वल टू जब स्ट्रिंग वैल्यू होगी, जब भी आपने वैल्यू डॉट टू अपर केस करना है। नो एरर बिकॉज वी हैव चेक टाइप वैल्यू इज स्ट्रिंग। तो वीएस कोड में हम आ चुके हैं। तो ये फाइल हमने बनाई हुई है। एनी bypasses टाइप चेकिंग completely making it is less safe. Unknown enforces type checking making it is safer and more predictable. In summary, while both any and unknown allow for flexibility in handling various types, unknown does so in a way that maintains type safety and encourages good type checking practices. तो इन कंक्लूजन हमें यही पता चल रहा है कि बोथ एनी और अननोन जो है अलाउ कर रही होती है कोई भी वैल्यूज को, बट अननोन जो है एक तरीके से टाइप सेफ्टी को मेंटेन कर रही होती है और टाइप चेकिंग प्रैक्टिसेस को इनकरेज कर रही होती है। सो अननोन ज़्यादा बेटर है, इसलिए हम ज़्यादातर अननोन को प्रेफर करेंगे बजाय के एनी यूज़ करें। तो हम देख भी लेते हैं, लेट वेरिएबल बनाकर हम कोई इस तरीके से लेट डेटा नाम से हम कोई वेरिएबल बना लेते हैं और इसकी जो है डेटा टाइप हम रख देते हैं एनी। अब इस डेटा के अंदर मैं अगर कोई वैल्यू असाइन करूंगा, डेटा इक्वल टू, यहाँ पे हमने दे दिया कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू दे दी डेटा में, स्टोर हमने कीवर्ड दे दिया। इसी तरीके से यहाँ पे हम डेटा की वैल्यू नंबर दे देते हैं, तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं दे रहा। इसी तरीके से डेटा इक्वल टू ट्रू दे देते हैं, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं दे रहा, क्योंकि हमने डेटा एन ही रखा हुआ है कि कोई भी हम वैल्यू को उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं डेटा पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहूँ, डेटा डॉट एक्स वाई जी या एक्स वाई जी,
तो ये जब भी कोई एरर हमें नहीं दे रहा, मैं इस पर कोई मेथड अप्लाई करना चाह रहा हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, डेटा डॉट एक्स वाई जी तरीके से डेटा डॉट पुश हो गया या कुछ भी हो गया, कुछ भी हम एक्स वाई जेड कर दें, तो ये एरर नहीं दे रहा है यहाँ पे अगर आप देखें तो। नाउ वी हैव टू डिस्कस अननोन टाइप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसको हम क्या कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से, कंट्रोल सी, और इसको हम कमेंट भी कर देते हैं कंट्रोल स्लैश से, एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम एनी की जगह अब अननोन का वर्ड यूज कर लेते हैं। तो अब जब हमने अननोन टाइप यहाँ पे डिफाइन कर दी, तो हमने देखा कि डेटा की हमने पहले स्ट्रिंग वैल्यू दी, यहाँ पे डेटा की वैल्यू क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई, यहाँ पे नंबर हो गई, यहाँ पे बूलियन हो गई। अब हम यहाँ पे अगर डेटा पे कोई भी मेथड अप्लाई करना चाहेंगे, डेटा डॉट जी एच, तो ये एरर दे रहा है कि आप डेटा पे कैसे, डेटा की टाइप तो अननोन है, इस पर आप कोई मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये थोड़ी एक तरीके से टाइप सेफ्टी हमें मिल जाती है। अगर आपको स्ट्रिंग डेटा, अगर आपको कोई मेथड अप्लाई करना है तो उसके लिए आप टाइप चेकिंग कर सकते हैं यहाँ पे, इफ यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डेटा की टाइप इक्वल टू स्ट्रिंग है, तो ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई मेथड अप्लाई कर सकते हैं डेटा पे, कि डेटा डॉट टू अपर केस, अगर हम जो भी है स्ट्रिंग को अगर अपर केस में हमें करना है, लोअर केस में करना है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे मेथड आ गए हैं स्ट्रिंग के। तो टू अपर केस हमें मेथड मिल गया। यहाँ पे अब डेटा की वो जो है, अगर स्ट्रिंग वैल्यू आई तो हम यहाँ पे टू अपर केस कर सकते हैं। लेकिन ये चीज जो है उसमें एनी में हमें नहीं मिल रही थी। यहाँ पे हमें वो डायरेक्ट पास करने दे रहा था, हमें कोई भी मेथड जो अप्लाई करने जा रहे हो, भले वो उसमें एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो। तो इसकी ये अननोन की ये खास बात है कि यहाँ पे टाइप चेकिंग हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टाइप चेकिंग करी, और उसके जब डेटा स्ट्रिंग आएगा आपके पास, जब ही स्ट्रिंग वाले मेथड ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये यही हमने देखा कि एनी और अननोन में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि आप यहाँ पे समरी में भी हमने ये डिस्कस करा कि while both any and unknown allow for flexibility in handling various types, unknown does so in a way that maintains type safety and encourages good type checking practices. So that's all from the today's lecture. Hopefully we will meet in the next lecture. Thank you.